जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो साइंस की इम्पोर्टेंट बुक है 9th और 10th की एनसीईआरटी। आप सब लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि क्या 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ने से हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ लेते हैं तो तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। उसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लगभग 4 से 5 चैप्टर आप 1 घंटे में ही पढ़ लोगे। और 9th में बात करें तो 15-16 चैप्टर हैं और ऐसे ही 10th में 15-16 चैप्टर हैं। अगर हम लोग टोटल 32 चैप्टर ले लें और अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लेते हो, भाई 3-4 दिन में आप तीनों साइंस पूरी रिवीजन कर लिया करोगे, वो भी 2-2 घंटे पढ़ के। तो भाई ये बेस्ट बुक रहेगी। उसके साथ साथ आप यूट्यूब से प्रैक्टिस भी करते रहें और भी जो आपके पास वन लाइनर बुक्स हों वो पढ़ते रहें। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अदर बुक यूज कर सकते हैं, बाकी थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बस इतनी ही बुक बेस्ट है। तीनों चीज़ें कवर हो रही। और जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आप देखना जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको उसमें मिलेंगे, एकदम सेम टू सेम छपे हुए मिलेंगे, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे फिजिक्स के हों। और फिगर सहित जो पूछे गए थे, पिछली बार आपने ग्रुप डी में देखा है कि टोटल फिगर सहित प्रश्न आए हुए थे और फिगर में ही आपसे आंसर पूछा था। तो वो सब उसमें एक एक करके मिलेंगे। तो आप लोग टीचर बनने को ना सोचें, अपना एग्ज़ाम क्लियर करने को सोचें। आप अपने साइंस के पोर्शन में 40 में से 30 के ऊपर करने को सोचें, बस वही बहुत है आपके लिए। तो आप लोग वो ज़रूर खरीद सकते हैं। साथ ही आपको मैं चैप्टर भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से उसमें चैप्टर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को और क्लियरिटी आए कि हाँ वास्तव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उससे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अपनी बुक दिखा देते हैं। आप लोग दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारी 9th की बुक है और इसमें हम लोग आपको दिखा देते हैं कि चैप्टर कितने हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु देखिए केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ये जीवन की मौलिक इकाई, ये देखिए बायोलॉजी के चैप्टर हैं। गति फिजिक्स का आ गया। बल तथा गति के नियम, ये कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, ये फिजिक्स के चैप्टर हैं। फिर उसके बाद प्राकृतिक क्षमता और खाद्य संसाधनों में सुधार, तो ये इसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 10th की बुक है हमारी, तो 10th की बुक में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 16 चैप्टर हैं। अब इस 16 चैप्टर में आप लोग देखो, केमिस्ट्री से शुरू हुई है, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, फिर फिजिक्स के चैप्टर आ गए और उसके बाद फिर आगे ये देखिए बायोलॉजी के हैं, जीव जनन, आनुवंशिकता, फिर ये प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन फिजिक्स का, मानव नेत्र, उसके बाद विद्युत, ये आप लोग देख सकते हैं। हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट के भी चैप्टर हैं और इस तरीके से इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग से चैप्टर जो आते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वो नहीं दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसी चैप्टरों के अंदर ही वो आपको पूरा एक एक चीज़ मिल जाएगा, चाहे चुंबकत्व की बात करें या और भी कुछ ऐसे प्रश्न। तो आप लोग इनको ले लें और अच्छे से पढ़ते रहें। इनके ही इस दोनों बुकों के वन लाइनर जो हैं और साथ में जो एग्जाम्पल हैं वो भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आप सभी को मैंने बुक दिखाई, आप सब ने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं। कुछ टॉपिक के नाम उसमें नहीं लिखे हैं कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें सारे टॉपिक वाइज आ जाएंगे, लेकिन अदर किताबों में देखना कि जो टॉपिक है उसी से उन्होंने चैप्टर बना दिया है, मिल रहा है। और एक चीज़, बहुत सी जगह पर 9th हाई स्कूल की बुक सेकेंड हैंड भी मिल जाती है, मुश्किल से 100 रुपये के आसपास पड़ेंगी सेकेंड हैंड बुक अगर आप खरीदोगे तो, क्योंकि मैंने भी सेकेंड हैंड ही खरीदी थी जब पढ़ने के लिए लिया था। तो आप लोग चाहे तो सेकेंड हैंड बुक ले सकते हैं। एक बार जब अपना नोट्स बना लेंगे फिर उस बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी आपको लग रहा है कि वो बहुत मोटी बुक है, जब आप नोट्स बनाते हैं ना 100 पेज भी नहीं होगा, पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा जब आप बड़ा बड़ा लिखोगे तब। इसलिए वो बुक बेस्ट रहेगी समय को देखते हुए। आप भी देख रहे हैं रेलवे के जो टेक्नीशियन, एलपी की जो भी एग्ज़ाम है कितने जल्दी होने हैं, मुश्किल से 50 दिन मान लीजिए। तो उस हिसाब से कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए केवल यही बुक मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग खुद ही सोच सकते हो कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैंने आपको अपनी सजेशन दिया, अपनी सलाह दी है, तो आप अच्छे से देख लें, उसके बाद ही रीड करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आप अभी जो डिसीजन लोगे वो आपको आगे आने वाले दिनों में भी फॉलो करना होगा। बाद में आप बुक नहीं बदल सकते हो, बुक बदलोगे फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी, दिक्कत आएगी। तो अभी जो करना है वो कर लीजिए। उसके बाद आप जो बुक पढ़ने लगे उसी को पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा बुक की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ें, 100 बुक को एक एक बार ना पढ़ें, वरना कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए एक ही बुक को पढ़ें। अगर आप एक बुक को पढ़ के प्रैक्टिस करते रहे तो भाई रियलिटी में कह रहा हूँ कि आप आराम से 30+ स्कोर कर लोगे टेक्नीशियन में। तो आप ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा लेक्चर के ना चक्कर में पड़े, ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े।
आपके पास जो लिमिटेड सोर्स हो, जो भी लिमिटेड चीज़ें हों, बस उसी से पढ़ते रहें, आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। और अगर आपने कोई डिटेल बुक ले ली, अगर उसमें बहुत ज़्यादा समय दे दिया, लगभग दे दिया 7 घंटे 6 घंटे अगर पढ़ने के लिए दे दिया वो डीप बुक लेने के बाद, तो आप मैथ रीजनिंग में समय नहीं दे पाओगे। मैथ में निकाल भी लोगे तो रीजनिंग को समय नहीं दे पाओगे। तो भाई आपको ये लगता होगा कि ये रीजनिंग हलवा है, जब आप वहाँ एग्जाम देते, न्याय निगमन के जब वहाँ पे प्रश्न आते हैं भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और कहो 6-7 प्रश्न उसी के मिल जाएँ। मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा कि साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, फिजिक्स में, उसके बाद मैथ में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, रीजनिंग में किसका वेटेज, मतलब हर एक चैप्टर का अलग अलग एनालिसिस मैं कर दूंगा। आप लोग चिंता न करें, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है तो अपने लिए मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, वो चीज़ आप लोगों को भी मैं बता दूंगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें। बीच बीच में मैं आप लोगों को हर एक स्ट्रेटजी, हर एक चीज़, हर एक जानकारी बताता रहूँगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।